हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो ना उन सभी दंपतियों के लिए है, उन कपल्स के लिए है जो माता पिता बनना चाहते हैं और किसी मेडिकल इशू की वजह से या फिर लाइफ में कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से उनको इसमें सफलता नहीं मिल रही। आज के समय में ना बहुत से कपल्स डॉक्टर के पास जाते हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं, टेस्ट करवाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और फिर भी उनको डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पाते। इसी कारण से ना कई बार उनके मन में ना एक डाउट्स बैठ जाता है, एक ब्लॉकेज आ जाती है कि शायद उनकी किस्मत में ही पेरेंट्सहुड का सुख लिखा ही नहीं। और यही सोच, तनाव, डिप्रेशन के कारण ना उनके जीवन के अंदर, उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। लेकिन आपको पता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट ही काफी नहीं है। अंक, ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से ना आप इस समस्या से ना छुटकारा पा सकते हैं, समाधान मिल जाएगा आपको। मेरा मानना नहीं, ये मेरा जानना है। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने मातृत्व का सुख अनुभव किया है। न्यूमरोलॉजी बताती है कि आपकी जन्म तिथि और नाम की वाइब्रेशन आपकी फैमिली, आपके स्वास्थ्य के ऊपर ना सीधा सीधा असर डालती है। न्यूमरोस्कोप में 2 और 6 का नंबर एब्सेंट है ना, प्रेजेंट नहीं है आपके चार्ट के अंदर, तो फर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलती है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम स्पेलिंग का अलाइनमेंट सही नहीं है ना, कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, तो भी आप में समस्या देखने को मिलेगी। यदि आप हस्बैंड वाइफ के दोनों के नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं है तो भी अक्सर यह समस्या देखने को मिलती है। और इस छोटे से कंपैटिबिलिटी को अलाइन करवा के ना आप जीवन में ना मातृत्व का सुख अनुभव कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा जानना है। कभी कभी ना नेम स्पेलिंग की वाइब्रेशन या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका अलाइनमेंट आपके नेम के साथ नहीं होने के कारण ना आपके अंदर इस चीज की कमी महसूस हो सकती है। कभी कभी नेम स्पेलिंग की वाइब्रेशन या आपकी डेट ऑफ बर्थ की अलाइनमेंट ना होने के कारण ना आप इस सुख से वंचित रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका समाधान संभव है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ को अलाइन किया जाएगा और नेम स्पेलिंग को भी करेक्ट किया जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है ना ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। वास्तु के माध्यम से भी ये समस्या देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रूम होता है ना वो सही डायरेक्शन में नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। या फिर आपके घर का किचन या आपके स्टेयर केस जो है ना वो सही डायरेक्शन में नहीं है। या फिर देखने में आता है कि आपका जो सेंटर पॉइंट है ना वहां पे एनर्जी का फ्लो ठीक तरह से नहीं चल रहा, वहां नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस है। ये मुख्य कारण हो सकते हैं कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता सकता हूँ। ऐसे बहुत से मेरे पास केस स्टडी हैं कि ये मेरे पास एक लास्ट ईयर ना एक कपल आया था जो कि 7 साल हो गए थे जिनके जीवन में औलाद का सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था। उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, डॉक्टर ने ऑलमोस्ट उनको जवाब ही दे दिया था कि वो उनकी जो वाइफ है वो कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। तो बहुत ही हताश हो गए थे लाइफ से, अलग अलग डॉक्टरों से अपनी एडवाइस ले रहे थे पर कहीं भी कुछ काम नहीं हो रहा था। तो एक तरह से उन्होंने होप ही छोड़ दी थी। तो वो मेरे पास आए तो हमने भी उनको यही आश्वासन दिया कि देखो, कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती। तो हमने उनको कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट, हमने जो भी उनका न्यूमरोस्कोप एनालाइज करा और हस्बैंड वाइफ के चार्ट एनालाइज करे तो उसमें बहुत सी कमियां पाई गई। उन कमियों को ना हमने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और कुछ उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी हमने दी जिसके माध्यम से उन्होंने उसको फॉलो किया। और बहुत सारे ऐसे टूल्स थे जो हमने रेमेडीज के तौर पे आजमाए और आप देखिएगा कि ये विद इन 6 मंथ वो लेडी कंसीव कर गई। और कुछ सालों के बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने उस बच्चे का नामकरण भी मेरे द्वारा ही करवाया। तो इससे देख के ना बहुत खुशी मिलती है कि न्यूमरोलॉजी किस तरह से आपके जीवन को बदल सकती है, वास्तु किस तरह से आपके जीवन की दशा को
बदल सकता है। 360 डिग्री तक ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सकती है इनके माध्यम से। नंबरों का ना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ना नंबर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हर जगह नंबर है। बच्चा जन्म लेता है, डेट ऑफ बर्थ के रूप में नंबर है। एडमिशन दिलानी है तब नंबर है। कहीं आप फिल्म देखने जा रहे हैं वहां नंबर है। ट्रेवल करने जा रहे हैं वहां नंबर है। ये सारा जो गेम है ना, ये एनर्जी फ्लो का गेम है। कहीं अंकों की एनर्जी आपके साथ काम करती है, कहीं आपके घर की ऊर्जा आपके साथ काम करती है, क्योंकि आप ऊर्जा के इर्द गिर्द ही तो घूम रहे हैं। हमारा बॉडी भी तो एनर्जी ही है। यदि इसको संतुलित कर लिया जाए ना, इस एनर्जी फ्लो को बैलेंस कर लिया जाए, तो आपके जीवन में ढेरों चमत्कार संभव है। ऐसा मेडिकल साइंस भी मानने लग गई है। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर भी भगवान के भरोसे छोड़ देते कि अब तो भगवान ही कर सकता है जो कुछ कर सकता है। तो आप मान के चल सकते हैं ना कि एनर्जी और नंबर्स का ना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये एक सरल विज्ञान है। आपका बिलीफ सिस्टम है जिसपे ये काम करता है। अगर आप भी ना इस समस्या से पीड़ित हैं तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। एक बार अपने आप को मौका दीजिए। जहां पे आपने इतना पैसा खर्च किया ना, एक बार अपने आप को मौका दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और वास्तु के माध्यम से आप अपने जीवन में ना खुशियां ला सकते हैं। आपके आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी। आपकी खुशियां आपसे ना एक कॉल की दूरी पर है। यदि सचमुच आप इस तरह की समस्या फेस कर रहे हैं ना, तो यकीनन एक बारी आपको संपर्क करना होगा, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपकी ये कमी पूरी नहीं हो पा रही। एक बार ही आप अंक शास्त्र के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से अपनी समस्या का निवारण करवाएं और 100% आप रिजल्ट पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। यदि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ना शेयर करेंगे ना, तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। बहुत से ऐसी दंपतियां, ऐसे कपल हैं जो इस सुख से वंचित हैं, उनका भी समाधान हो जाएगा। उनके घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। मिलते हैं अगले वीडियो में। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।